पहली बार मुझे सुबह का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं है। पर मेरी समझ में आ गया ऋषि, सुबह आज भी तुझसे प्यार करती है। ये हमारी तरफ से सुबह के लिए शगुन की मेहंदी। लीजिए। आप प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ऋषि और शुभा के बीच में क्या रिश्ता है। सुबह ऋषि की मंगेतर थी। I mean, मंगेतर है। बेटा, ऋषि शायद तुम्हें यह बात बता नहीं पाया कि सुबह और उसकी मंगनी हो चुकी थी। अगर इन दोनों की सगाई हो चुकी थी फिर इनकी शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि सुबह ऋषि की पसंद थी ही नहीं। उस वक्त एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। ये पीला गुलाब का फूल अपने हाथ में पकड़ के ही रखना, ऋषि कुमार देखते ही पहचान लेंगे। हमारी नजर में सुबह ऋषि की मंगेतर थी और ऋषि की नजर से उसकी सगाई शलाखा से हुई। लेकिन शलाखा बड़ी शातिर थी, उसने ये असलियत कभी ऋषि को बताई ही नहीं। और जब शादी के मंडप में शलाखा की जगह सुबह को देखा तो उसने शादी के लिए मना कर दिया। Am I crazy कि मैं इस गांव की गंवार लड़की को पसंद करूं, इससे शादी करूं? इनफैक्ट अगर ये दुनिया से आखिरी लड़की भी हुई ना तो भी मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तो हीरा इसकी किस्मत चमकाने वाला था, वही हीरा इसने उठाकर तुम्हारी झोली में डाल दिया। बेटा, जो गुण सुबह में मैंने देखे, तुमने देखे, वही गुण ऋषि नहीं देख पाए। ये तो कल की बात थी और आज की हकीकत यह है कि सुबह तुम्हारी है। सुबह के साथ तुम्हारी मंगनी होगी, तुम इससे शादी करोगे और इसे ब्याह करके इस घर से ले जाओगे। और अब सुबह और ऋषि का कोई रिश्ता नहीं। हमारा तो पूरा प्लान फ्लॉप हो रहा है दादाजी। ऋषि तो बिना कुछ कहे चला गया। आपने ऋषि और सुबह के सामने उनका पूरा अतीत खोल के रख दिया। ऋषि तो ऋषि, यहाँ सुबह भी कुछ नहीं बोली। दोनों बस चुपचाप खड़े रहे और चले गए। आपने तो बड़े विश्वास के साथ कहा था दादाजी कि अगर मैं सुभाषिनी से शादी का झूठा नाटक करूंगा तो ऋषि को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो सुभाषिनी से प्यार करते हैं, क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके होने वाली मंगेतर को कोई उसकी आंखों के सामने छीन के ले जाए। कहेगा बेटा, जरूर कहेगा। मगर उसने अब तक कहा क्यों नहीं दादाजी? ऐसी कौन सी बात है दादाजी जो उसको ये सब बोलने से रोक रही है? उसकी सज्जनता बेटा। हाँ बेटा, अपने दादा का पोता जो ठहरा, वो अपना कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए लेकिन तुम्हारा नुकसान कभी नहीं होने देगा। वो जानता है कि सुबह तुम्हारी मंगेतर होने वाली है और तुम उसके दोस्त हो। वो तुम्हारे साथ विश्वासघात कभी नहीं करेगा बेटा, चाहे इसके लिए उसे अपने प्यार की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। That's really great दादाजी। लेकिन बोलेगा,
वो जरूर बोलेगा। दादाजी, मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ ऋषि और सुबह को करीब लाने की, उल्टा ऋषि मुझे सुबह के करीब ले जा रहे हैं। देखिए, शादी तक बात पहुंच गई है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, जो मेरे कहने पे तुमने अपने दोस्त ऋषि के लिए सुबह के साथ शादी का नाटक किया। नहीं नहीं दादाजी, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। मैं बस ऋषि और सुबह को मिलवा सकूं। हाँ बेटा, लेकिन उसके लिए तुम कोई मौका मत छोड़ना जहां ऋषि अपने दिल में सुबह के प्यार को समझ सके। उसे हर बात पर तुम ये रियलाइज करवाना कि अगर अब भी तूने अपने दिल की बात नहीं कही तो सुबह हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। प्रणाम। हे महादेव, जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे माफ कर देना, मगर ये आजकल के यंगस्टर, इन्हें सीधी बात कभी समझ में नहीं आती, इसलिए इनके दिल को कुरेद कर, दर्द देकर उनके दिल को रास्ता दिखाना पड़ता है। हे प्रभु, इस रास्ते का जो अंजाम मैंने सोचा है वो सही हो, वही हो जो सपना मैंने देखा है। ऋषि को सुबह के प्यार का एहसास दिलाना ही होगा। वक्त बहुत कम बचा है, मुझे कोई मौका नहीं छोड़ना है। अरे वीना बेन, आप इतना टेंशन क्यों कर रही हैं? सारे इंतजाम हो चुके हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और तो कुछ नहीं चाहिए ना आपको? नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। सॉरी, इतना अचानक तुम्हें फोन करना पड़ा। क्या हीला बहू नहीं है ना, वो होती तो बहुत पहले से कोऑर्डिनेशन कर लेती। वीना बेन, ये मेहंदी आर्टिस्ट है। बेटा, सारे मेहमानों को मेहंदी लगेगी, ठीक है? और दुल्हन के हाथ में यही मेहंदी लगेगी जो हम लाए हैं। वीना बेन, मेहंदी का सारा प्रोग्राम मैंने लॉन में रखा है, चलिए जाके तैयारियां देखिए। आओ बेटा। ये हमारी तरफ से सुबह के लिए शगुन की मेहंदी। र से ऋषि कुमार। मैं जानता हूं कि सुबह सिर्फ इसी बात का वेट कर रही है कि कब ऋषि को उसके प्यार का एहसास हो। सुभाषिनी ने वो अंगूठी एक्सेप्ट की, लेकिन सिर्फ अपने मास्टर जी के ऑर्डर पर, मेरे प्रपोज करने पर नहीं। अरे ऐसी कौन सी बात है कि सुभाषिनी सिर्फ तेरे कहने पे उठती है, तेरे कहने पे बैठती है, तेरे कहने पे हाँ बोलती है, तेरे कहने पे ना बोलती है, और मैं कुछ कहता हूं तो वो कुछ नहीं कहती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पत्नी मेरी और वो आज्ञा तेरी माने। आज तक मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि कहीं सुबह मुझसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? वो गीत वहां हॉल में अकेले बैठा है। हाँ, मैं आता हूँ। ऋषि, इज एवरीथिंग फाइन? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। क्यों? नहीं, वो तू बात मुझसे कर रहा है मगर तेरा मन कहीं और है, इसलिए पूछा मैंने। क्या राहुल, तू भी? ठीक है, जाने दे। नॉक नॉक, मैं आई कम इन? ये क्या कर रहा है तू? नहीं, वो मैं तेरे मन से पूछ रहा था, मैं आई कम इन?
अगर वो मुझे परमिशन दे तो मैं अंदर आके पूछ लूं कि आखिर चल क्या रहा है। राहुल प्लीज, बता ना यार ऋषि, क्या चल रहा है? मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह के दिल में मेरे लिए क्या है। ऋषि, तू ये समझने की कोशिश ही क्यों कर रहा है? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे भी सुबह से प्यार हो गया हो? नहीं राहुल, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ऐसी कोई बात नहीं। सुबह की शादी गीत से हो रही है, मैं बस इतना ही जानता हूं। ठीक है, वो तो इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा बस। ऐसी कोई बात नहीं, तू जा, मैं आता हूं। ठीक है, जाता हूं। मगर जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा ऋषि, दूसरे क्या सोचते हैं ये जानने से बेहतर है कि तू खुद अपने मन से पूछ कि तेरा मन क्या चाहता है, तू क्या चाहता है ऋषि, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओह माय गॉड, तो ये है हमारे होने वाले जिया जी। दुल्हा दुल्हन के साथ एक सेल्फी तो बनती है। ओके ओके, आना तो पड़ेगा आपको। वक्त की ये आंधियां, दर्द की शहनाइयां, गूंजती तन्हाइयां, जल रही परछाइयां, हर तरफ अंधेरों की जाल क्यों फैली, किस्मत की हर लकीर आंसुओं से मैली, अलबेली कहानी प्यार की। अरे अभी तक मेहंदी का प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ? बकुला बहन, ये स्पीड से रस्म होगी तो ये शादी इस जन्म में तो होने से रही। अरे चलो चलो बहनों, जल्दी रस्म की शुरुआत करो, चलो। हाँ वीना बेन, बस अभी शुरू करते हैं। वो बात शगुन की मेहंदी ला रहे हैं। सुबह की मेहंदी की रस्म बस शुरू ही होने वाली है। समझ में नहीं आ रहा है। हम सबने मिलकर गीत के साथ इतनी कोशिश की, फिर भी वो ऋषि उसके दिल में जो सुबह के लिए प्यार है उस बात का इजहार ही नहीं करता। मैं भी यही सोच रही हूँ, अगर अब भी ऋषि ने कुछ नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम किसी भी हाल में उसके मुंह से इकरार करवाएंगे कि वो सुबह को प्यार करता है। लाडूबा! राहुल, अरे लाडूबा, मेहंदी लेकर बाहर चलिए, सब लोग वेट कर रहे हैं आपका। हाँ हाँ, बस अभी आ रही हूँ। याद है लाडू? हाँ? जब हमने माधोपुर में सुबह की सगाई की थी, उस वक्त हमारे घर की मेहंदी गई थी। हाँ, और आज भी सुबह के हाथों में अपने ही घर की मेहंदी लगेगी। मतलब ये मेहंदी गीत के घर से आई है।
और ये मेहंदी हमारे घर की है और मेरे होते हुए सुबह के हाथों में मेरे ऋषि के अलावा और किसी के नाम की मेहंदी लग ही नहीं सकती। यानी लाडूबा आप भी, माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। मतलब आप भी चाहते हैं कि सुबह की शादी हमारे ऋषि के साथ हो? लाडूबा, क्या आपको विश्वास है कि सुबह के हाथों में ऋषि के नाम की मेहंदी लग पाएगी? मुझे मेरे महादेव जी पर विश्वास है। महादेव जी, हमारे विश्वास को टूटने मत देना। एक मिनट, मैं भी जरा हमारी होने वाली बहू की नजर तो उतार दूं। अरे ये मेहंदी कौन लाया? हम जो बाउल में मेहंदी लाए थे ये वो नहीं है। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। सुबह बेटा, तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस है। अपने चेहरे पे एक स्माइल रखो बेटा, वरना तुम्हारी सास के मन में बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे। घबरा मत सुबह, ये मेहंदी गीत के घर की नहीं है, ऋषि के घर की है। मतलब अपने घर की है। एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट, मैं भी जरा हमारी होने वाली बहू की नजर तो उतार दूं। अरे ये क्या? ये मेहंदी कौन लाया? गीत, हम जो बाउल में मेहंदी लाए थे ये वो नहीं है। हम तो चांदी के बाउल में मेहंदी लाए थे। नहीं नहीं, शगुन की मेहंदी तो हमारे घर की ही होनी चाहिए। वो क्या है ना काकी, हमारे घर की होने वाली बहू के हाथ पे हमारे घर की मेहंदी लगनी चाहिए। वीणा बहन को तो मालूम पड़ गया, अब क्या करें? मैं कौन सी मेहंदी लाई थी वो आपको बताती हूँ मैं। चलिए चलिए काकी। मेरे बेटे का नाम सुभाषिनी के हाथों पे अच्छे से लिख दे। वो कहते हैं ना काकी कि दूल्हे का नाम दुल्हन के हाथों पे अच्छे से लिखने से दुल्हन के दिल पे छप जाता है। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। अरे गीत बेटा, मेरा बीपी चेक करना बेटा। अरे बाहर में गया आपका बीपी। क्या ओवर एक्टिंग कर रहे थे आप बाहर? हाँ, ऐसा कौन सा रोल में घुसने की जरूरत है कि ये मेहंदी गीत के घर से? क्या फर्क पड़ेगा वो मेहंदी मेरे घर से आई कि चांद से आई? मुझे कौन सा सुभाषिनी से शादी करनी है यार? शर्मिला बहन ठक्कर, आपको हम भाड़े पे इसलिए लाए थे कि आप मेरी माँ बनने का नाटक करके वहां ऋषि और सुभाषिनी की शादी कराओ। मेरे को सुभाषिनी से शादी नहीं करनी है। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं कुछ सही में रोल में ज्यादा ही घुस गई। हाँ प्लीज, ये मेरी पहली गलती है, माफ कर देना। हाँ
वैसे आप लोगों को मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? हाँ, अरे देखा नहीं वो सुभाषिनी को कैसे टेंशन में डाल दिया। अब वो भी सोचती होगी कि अब मेरा क्या होगा। अरे लेकिन इतना सब करने की क्या जरूरत थी? वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। आप क्यों जबरदस्ती आप दोनों यार तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो? हाँ, ये बताओ बेटा, हमें क्या करना चाहिए? आई नो दादाजी, अब मुझे क्या करना है? देखो, अब मैं जो करने जा रहा हूं ना, आई एम श्योर कि ऋषि खुद ब खुद सबके सामने आके ये कबूल करेगा कि वो सुभाषिनी से कितना प्यार करता है। आप बस कैसे भी ऋषि को बाहर भेज दीजिए। और आप अब की बार अगर आपने बाहर खड़े होकर जरा से भी ओवर एक्टिंग करी ना, अरे वाह, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई। हाँ, ये लो बख्शिश। अब मेरे बेटे का नाम सुभाषिनी के हाथों पे अच्छे से लिख दे। सॉरी, मैं भूल गई, हमारे जिया जी का नाम क्या है? गीत नाम है आपको? वो कहते हैं ना काकी, ये दूल्हे का नाम दुल्हन के हाथों पे अच्छे से लिखने से दुल्हन के दिल पे छप जाता है। सुभा के हाथ की मेहंदी में गीत की जगह मेरा नाम देखा। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरी गलती हो सकती है, लेकिन नहीं। फिर मैंने अपनी आंखों से उसे मेरा नाम का आर ठीक करते हुए देखा। इसका मतलब यही है ऋषि जो मैं कह रहा था, ऋषि सुभा सिर्फ तुमसे प्यार करती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि सच्चाई ये है कि सुभा की शादी गीत से होने जा रही है। ये सच नहीं है। सच ये है कि सुभा की शादी सिर्फ एक समझौता है जो तेरे और दादाजी के कहने पर कर रही है।